हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अभय सर मौजूद हैं और शेरनिया जो देख सकते हैं यहाँ पर 6 लड़कियाँ गेट पास लेकर के आई हुई हैं और ये सारी लड़कियाँ बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी में तैयारी करती थी और इनका स्कोर भी मैं जानकर बताऊंगा। और कितनी लड़कियाँ इनके बैच में वहाँ कितना उठा रही थी। देखिए 1-2 लड़की डिसाइड नहीं करती है, आपका कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करेंगी एवरेज लड़कियां, तो आपको खुद पता चल जाएगा। अभी तक मैं ग्राउंड पे पूछता था, जो लड़कियां वहां नहीं थी, अभी वो लड़कियां आपके सामने हैं जो गेट पास लेकर के आई हैं और आपको ऑथेंटिक जानकारी दिलवाऊंगा। पहले सर से बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर 6 लड़कियां 6 गेट पास आपके हाथ में, कैसा फील हो रहा है? मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 6 गेट पास नहीं, मैं शुरू से ही बोल रहा था कि गेट पास के लिए मैं नहीं मेहनत कर रहा, मैं वर्दी के लिए लड़ रहा हूँ। और ये देख रहे हैं सामने 6 है, फिर आगे भी जो भी लोग हैं उनका मैं वर्दी के लिए लड़ाई लड़ा था और ये वर्दी है। कहीं ना कहीं आप लास्ट में भी जब मेरिट आएगा तो उसमें इनका रोल नंबर उसमें PDF में रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतना मेरा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उतना कॉन्फिडेंस है और ये लोग भी अच्छे से अपना मेहनत की है, जिसके बदौलत यहाँ तक पहुँची है। गेट पास हमारे हाथ में 6 है। कहीं ना कहीं इन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है और हम जैसे ट्रेनर एक मार्गदर्शक हो सकते हैं। मैं सही दिशा निर्देश बता सकता हूँ कि वहाँ ऐसे रनिंग करो, ऐसे जाओ, ऐसे पैर उठाना है, हाई जंप में ऐसे गोला फेंकना है, तरीका के साथ साथ और ताकत भी लगाना, तब जाके आपको वहाँ तक ये गेट पास हमको मिला है। अच्छा सर, चलिए गेट पास तो इन लोगों को मिल गया, इन लोगों की भी अलग ही खुशी होगी। सर फिर भी लड़का जो डरा हुआ है सर, क्या वो कट ऑफ क्या रह सकता है? आपने जैसा पिछले वीडियो में 66-68 बताया, क्या वही रहेगा या इन लोगों के नंबर से वो वेरी करेगा? देखिए मैं जितने भी लड़की लोग हैं ना, वहाँ जैसे हम लोग जा रहे हैं तो हर एक बैच में देख रहे हैं, जो मेरे ये लड़कियाँ हैं तो हर एक बैच में थी, तो इन लोग से जानने का एक तरीका, लड़की 8 लड़की 10 लड़की इनके साथ हाई जंप कर रहे हैं, इनके साथ गोला कर रहे हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि हाँ रनिंग तो किसी को पता नहीं चल रहा है कि हमारा इतना टाइम आ रहा है, इतना से हम कर रहे हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि हाँ हाई जंप में कितने लोग कितना कर रहे हैं, 3-4 कर रहे हैं कि 3-8 कर रहे हैं कि 4 फीट कर रहे हैं। मैक्सिमम लड़की 3-4 कर रही है, 3 फीट कर रही है। कोई एका दूका जो ऑप्शनल केस होगा वो 4 फीट मार रहा है, तो उससे आपका मेरिट तय नहीं होने जा रहा। आपका मेरिट तय उससे होगा कि जितने लड़की लोग हैं ये उनका नंबर कितना जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बहुत सारे लोग पास कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं किसी बैच में जो 20 नंबर सबसे आगे जा रहे हैं और वहीं 20 नंबर के रेशियो में सब लोग पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब 40 उठा रहे हैं। मैं लड़कों से ये कह रहा हूँ कि जितना मैं कट ऑफ बताया हूँ वो बहु आप उसके अंदर अनुकूल हैं तो आपका मेरिट बनेगा। जनरल 66 से एकदम 100। लड़कियों का क्या रहेगा सर जनरल का? देखिए लड़की का भी मैं नहीं बता सकता सर, आधा तो बीच नहीं, आधा नहीं, वो बताना थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये बताना गलत हो जाएगा क्योंकि लड़की लोग भी अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जो 10 मार्च तक है। मैं उन लोग को कैसे भी ना जाने बता दूंगा सर। कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा, आधा सब कुछ आधा नहीं, आधा से कुछ काम थोड़े हो जाता है जब तक पूरा परिपूर्ण। लड़कियां कितना नंबर उठा ली तो सेफ रहेंगी, ये तो बता। ये तो फिर आप घुमा फिरा के वहीं लेके जा रहे हैं हमको ना सर। सेफ स्कोर मैं आपको कुछ दिन और होने दीजिए सर। मैं जैसे लड़का लोग को बताया ना हूँ बहु आपको सेम बता दूंगा, डिटो उतना ही लड़की लोग कराएगा। लेकिन मेरे अनुमान था, मैं जहाँ तक बता रहा हूँ ये उन लोग को ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इतना ही, लेकिन 60 से 64 के आसपास लड़की लोग मैक्सिमम नंबर ला रही है। मतलब सेफ स्कोर मान सकते हैं 64? हम नहीं कर रहे हैं, 60 एवरेज स्कोर मतलब वही होता है। एवरेज स्कोर उतना ही ला रही है। मेरा जहाँ तक ये जानने का, चाहे ये उतना पहुँचने का, ये यही लोग के चलते मैं जानता हूँ कि उतना कितना लोग कर रहे हैं। इन्हीं के बदौलत मैं अंदर तक जा नहीं रहा हूँ। कोई जो डाटा बता रहे हैं वो डाटा मुझे भी पता नहीं है कि क्या है नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक अनुमान है 60 से 64 पे सभी लड़कियाँ मैक्सिमम लोग उसी पे आसपास। अच्छा सर, 2 मुद्दा है। एक तो एज रिलैक्सेशन का है, ठीक है, और सबसे मतलब ये मुद्दा ऐसा है ना सर कि जो भी बच्चे इस बार डिस्क्वालीफाई हो गए कम समय मिलने के कारण, खास करके लड़कों में, तो क्या उन्हें एज रिलैक्सेशन में जो भी आंदोलन करना पड़े या सरकार के पास मांग रखना पड़े, उसमें आपकी अहम भूमिका रहेगी? क्योंकि NCL EWS में सर सभी बच्चों ने देखा है कि आप कितना वहाँ पर मतलब किस तरह से आप अपने कर्तव्य का निर्वहन वहाँ पे किए हैं, तो क्या आप एज रिलैक्सेशन में साथ देंगे उसी तरह? NCL EWS में अगर आप जैसे पत्रकार, चाहे जितने भी हमारे यूट्यूबर लोग हैं, वो अमित सर, तमाम गुरुजन, तमाम प्रशिक्षक और मैं नहीं लगा रहता, तमाम बच्चे नहीं लगा रहते, तो ये नहीं दिखता इतना 100%। खुशी भी नहीं रहता चेहरे नहीं, इसमें पूछ लीजिए आधा लोग का ये नहीं था। आधा काम केकरो था जी नहीं ना था, एक तरफ से मुंडी डोल रहा है, समझ जाइए कितना बड़ा। इसलिए हम लोग बहुत बड़ा काम किए हैं, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। थोड़ा बच्चा का समय कम मिला है, अभी समय मिलता तो दिखा देता अपने। लड़कों को भी अगर 1 महीने का समय प्रॉपर मिलता सर, समय मिलता तो दिखा देता कि कितना ताकत है हमें, दमखम लगा देता पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ वो भी निकलता। ये गेट पास इतना काम तो लड़ी लग जाता, धारा प्रवाह गेट पर निकलता। कहीं ना कहीं उन लोग के साथ थोड़ा छल कपट हुआ है, लेकिन ये भी उन्हीं के महान है सब। कहीं ना कहीं ये लोग भी जाएंगे तो बेनिफिट ही होगा, घर परिवार हर का चलता है इन्हीं लोग से। तो चलिए अब मैं सारी लड़कियों से जानने की कोशिश करता हूँ कि इनका एग्जैक्ट नंबर कितना इन्होंने उठाया, क्योंकि एग्जैक्ट इसलिए नहीं पता चलेगा कि रनिंग टाइम किसी को भी नहीं पता चला होगा। एक होता है अनुमान कि ग्राउंड टाइमिंग मेरा इतना था तो वहाँ भी इतने में मैंने कंप्लीट कर लिया होगा, और वहाँ जो लड़कियाँ उठाई हैं नंबर, एवरेज स्कोर, हाई जंप में, क्योंकि वो तो पता चलता है, गोला कितना फेंकी है ये तो पता चलता है, तो वो सारी चीज़ें मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप। थैंक यू। कितना स्कोर किया? 74। अच्छा, आपने हाई जंप कितना किया वहाँ? 3 फीट। 3 फीट हाई जंप। जी। देखिए आप लोग जो डर रहेंगे, सारी लड़कियां 3-8 3-4, देखिए 3 फीट वाली भी हैं लड़कियां। अच्छा, वहाँ आपके बैच में जितनी लड़कियां थी उन्होंने कितना हाई जंप किया? 3-4 ही, 6 लड़की थी, उसमें से 1 लड़की छट गई, बाकी 2 लड़की 3-4 की, बाकी 3 की। बाकी 3-3-4 कोई नहीं। गोला?
गोला 15 प्लस मेरा गया है। आपका और लड़कियों का? बस 7 लड़की में से एक ही लड़की का गया 16 प्लस, बाकी सबका 13-14 बस। 13-14 एवरेज, जो मैं लगातार बता रहा हूँ। आप बताइए जी खुशबू जी, बहुत लड़ाई लड़ी थी। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आज आपको इसी चीज के लिए आपने वहाँ पर लड़ाई लड़ा था और वो आपके हाथ में। कैसा लग रहा है? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, लग रहा है वर्दी मिल जाएगा इसे? एकदम मिल जाएगा। अच्छा, जिन लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि आपके साथ वो भी वहाँ मौजूद थे NCL EWS में, उन्हें समय नहीं मिला, क्या बोलना चाहेंगे? गलत हुआ है भाई लोग के साथ, समय मिलना चाहिए उन लोगों को भी। अगर समय मिलता तो वो लोग भी फाड़ देते वहाँ पर, समय नहीं मिला है, गलत। अच्छा, कितना नंबर आपने उठाया? मेरा 78। हाँ 70। अच्छा, आपका कितने का बेस्ट था हाई जंप में? हाई जंप में 5 का था। कितना लड़की वहाँ उठाई है एवरेज? 2 लड़की 3 फीट की और 3 लड़की 3-4। 3-4। हाँ। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आप। थैंक यू। कितना नंबर आपने किया? 100। 100 वाली मिल गई भाई वीडियो में ही। देखिए, मैं जो हकीकत है वही दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग बोलते हो स्क्रिप्टेड, मैं चाहता तो इनका नंबर कम बता सकता था। इनका भी 78 है, 74 है, 78 है। तो मैं किसी को ये नहीं बोलने जा रहा कि आप कम नंबर बताओ यार, एग्जैक्ट बताओ ना, तभी बच्चों को अनुमान लगेगा, वो आगे पढ़ाई करेंगे। आप लोगों को डर है कि सारी लड़कियां 80 प्लस तो यहीं पे हैं। ये भी ग्राउंड टाइमिंग जितना आता था शायद वहाँ नहीं लगा, नहीं तो ये भी जो है ये भी 100 नंबर उठाने वाली थी। और भी मैं अभी इन लोगों का क्या नंबर है अभी तो पता नहीं। कितना वहाँ पे लड़की जो थी आपके बैच में हाई जंप कितना किए? आप तो 4 करके 25 नंबर। ये अकेले हम 4 किए थे, एक लड़की 3-8 की थी, उसके बाद मैक्सिमम 3-4 की है, और 2 लड़की 3 फीट की थी और 2 लड़की छट गई थी। रनिंग में कितना? रनिंग में भी कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है? 5 लड़की डिस्क्वालीफाई हुई थी। हाँ, हाइट वेट में 1 लड़की हुई थी। आपके पास? हाँ। आप बताइए। मेरा 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स लाया, साफ नहीं कर रही है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। आपकी बताइए, आपके बैच में जितनी वहाँ लड़कियाँ थी तो कितना नंबर उठाई हैं वो हाई जंप और गोला में? हाँ, रनिंग का हमको वैसे भी पता नहीं है, और हाई जंप में हम लोग का 6 ग्रुप था, जिसमें से सिर्फ हम थे जो कि 4 फीट मारे थे, कोई 3-8 मारने वाले नहीं थी, और जो बची थी वो 3-4 और 3 फीट क्लियर कर रही थी। 3 फीट और 3-4, हाँ। और गोला में किसी का भी 16 प्लस नहीं गया था, सिर्फ मेरा 16 प्लस गया था, और मेरे ग्रुप में से 3 थी जो कि 15 प्लस फेंकी थी, और सबका ऐसे ही 13-14 था। मतलब एक एवरेज देखें तो 13-14, कोई इन लड़कियों की जो 15 और 16 कर रही है। चलिए इनसे जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन आपको। कितना नंबर उठाया आपने? मेरा तो 60 है। 60? हाँ 60। 60 नंबर आपने उठाया। देखिए, किस कैटेगरी से हैं आप? SC। आप किस कैटेगरी से? EWS। आप SC। OBC। OBC। कैटेगरी पूछना भूल गया था, बाद में कमेंट करते भैया कैटेगरी भी पूछ लीजिए, इसलिए याद है तो पूछ लिया। आपके बैच में कितना लड़की की है? 3-4 3 एवरेज बताइए। हाई जंप में तो 5 लड़कियां थी, 3 लड़कियों ने किया, और 2 लड़कियों ने 3 फीट किया। आपने कितना किया? मेरा 3-4 था। 3-4। गोला मेरा 13 प्लस था, और ज़्यादातर लड़कियों का 13-14 ही था, बहुत कम लड़कियों का 15 प्लस जा रहा था, और 16 तो बहुत कम। अच्छा, हाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, 0.5 से भी छट। बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। बेलना उलना भी लड़की लोग मार के जाते हैं। नहीं, मतलब मेरे बैच में तो कोई ऐसी नहीं थी। मैं एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, बेलना से कर रहा है वो यूट्यूब पे। अरे भाई मत दिखाओ ना यार, इसे भेजो, क्या वीडियो बना रहे हो? अच्छा बताइए आप। मतलब मेरे बैच में 2 लड़की छठी हाइट वेट में, एक का हाइट कम था और एक का वेट कम था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बेलना लगा कर नहीं, आपके बैच में नहीं होगी, लड़कियां कर रही थी तो वो दिखा रहा है। आपका मैडम बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। आपने कितना नंबर उठाई है? 76 है। अच्छा, आपका ग्राउंड टाइमिंग कितना था? ग्राउंड 4-30 तक आते थे, 30 नंबर ही रनिंग में। हाँ, अप्रॉक्स वही होगा, 30 नंबर ही रनिंग में। हाई जंप 3-8 की थी। मेरे बैच में 4 जन थे जो 3-8 किए थे, और 2 लड़की 4 फीट, बाकी सबका 3-4 3 फीट था। हाँ, एवरेज यही है। एवरेज 13 प्लस। 15 फेंकने वाली 2-3 लड़की और 16 एक, तो मैं 16 वाली में थी। तो 16 फेंक के इन्होंने 25 नंबर उठाए। तो सारी जानकारियाँ आपके सामने है। मैं किसी को बोला हूँ कि कम नंबर बताइएगा आप लोग कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। जो एग्जैक्ट नंबर है वो आप जानो, आपका जो डर है वो मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सारी लड़कियों ने बताया कि जो एवरेज स्कोर है, और मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो एवरेज स्कोर पे होता है। ये नहीं कि ये लड़कियाँ 78 लाई हैं, 100 लाई हैं तो इनके नंबर से ये तो चली जाएंगी अनरिजर्व कैटेगरी में। इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है अपने कैटेगरी से, चाहे वो जनरल हो, EWS हो, SC हो, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, वो तो चली गई वहाँ। अब अपना भी कैटेगरी खाली कर दी, तो जो लड़कियां कम नंबर ला रही हैं या जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो तो वहां जाएगी फाइट करने, तो अपना सीट खाली करके ये चली गई अनरिजर्व में। तो आप लोगों को परेशानी किस बात से है? कितनी लड़कियां? 6 लड़कियां में दो लड़कियां। भाई देखो, मैं शुरू से बता रहा था, हाई जंप का आपने वीडियो भी देखा होगा भाई सर का, तो हाई जंप भैया एक्सीलेंट है। 6 फीट मारने वाले मुझे नहीं लगता, बहुत ही कम हैं ऐसे ट्रेनर हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे ट्रेनर होंगे जो 6 फीट मारते हैं। सिखाने का स्किल कैसा था सर का? सिखाने का स्किल आप लोग बताइए। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। आप भी 100 नंबर उठाइए, कैसा था सर? हमको 3 फीट भी नहीं आता था, और अभय भैया की वजह से 4 फीट टाइगर मार के आए, एक बार में क्लियर किए थे। भैया बहुत अच्छे से समझाते आप कम का है नंबर उठा लिया? क्योंकि मेरे से बहुत कम प्रैक्टिस था। 3-8
ज़्यादा नहीं दे पाए। हाँ सर की वजह से ही हाई जंप सही हुआ। मेरा 4 फीट यहाँ पे हो जाता था, लेकिन पैर में इंजरी की वजह से वहाँ पे 3-8 एक बार में हो गया, 4 फीट नहीं हो पाया। लेकिन सर वाकई बहुत अच्छा यहाँ पे सिखाते हैं। तो देखा आपने, ये रिव्यू ओरिजिनल रिव्यू है, मैं कुछ भी बोल दूं ऐसा नहीं। और तमाम लड़कियां यहाँ कैमरा घुमा के दिखाइए जी, ये भी लड़कियों का आगामी फिजिकल है, ठीक है। और इस तरह से खैर बहुत लड़कियां नहीं सामने आना चाहती हैं कि पता नहीं कल को गेट पास मिले नहीं मिले। खैर सबका अपना प्राइवेसी है और इस चीज़ से मैं मतलब ये भी नहीं करना चाहता। चलिए जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, और डरने की बात नहीं है भाई। अब जिसका 52-54 नंबर होगा उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि आप, अरे जिसका 52-54 नंबर होगा उसका तो क्या होगा यार, मतलब एक तो कट ऑफ डिसाइड होता है। अब आप बताओ, आप पढ़े लिखे हो, आप एग्जाम दिए होगे, एग्जाम का एक कट ऑफ डिसाइड हुआ ही होगा, भले आपके सामने मेरे सामने नहीं आया, लेकिन उस कट ऑफ पे ही ना आपका रिजल्ट हुआ होगा। बहुत बच्चे 40 नंबर लाएंगे, वो भी उम्मीद में होंगे कि मेरा भी रिजल्ट हो जाए, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो खैर जो भी चीज़ें होंगी, मैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो मैं आ रहा हूँ इसलिए गांधी मैदान आ रहा हूँ कि आप लोग भैया डिमोटिवेट मत हो। 4361 वैकेंसी आ रही है बिहार ड्राइवर की, एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आ रहा है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ रही है। यार इतना वैकेंसी है, पढ़ाई आप लोग करो। अब देखो जो होना था हो गया, जो करना था आप लोगों ने कर लिया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते घर बैठ करके। तो आगे जो भी होगा, हाँ आगे आप लोगों का एक डिमांड है कि लड़का लड़की का एक साथ फिजिकल होना चाहिए। इस चीज़ पे हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों के समानता का अधिकार जो है उसका हनन न हो। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।